नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भाद्रपद अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन पितरों का विशेष पूजन, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस तिथि का पितृदोष निवारण के लिए अत्यधिक महत्व है। भाद्रपद अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण के द्वारा पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पिंडदान और तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा भाद्रपद अमावस्या से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। वह सत्य और धर्म की परीक्षा में अपने राज्य, धन और परिवार तक को त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। आर्षि विश्वामित्र की परीक्षा एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह राजा के पास आए और उनसे दान में उनका राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य आर्षि को दे दिया और अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ जंगल में चले गए। जंगल में रहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म का पालन जारी रखा। जब उन्हें किसी प्रकार का धन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने एक श्मशान में काम करने का निर्णय लिया। श्मशान में काम करते हुए राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा शुरू हुई। उन्हें शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए शुल्क लेना पड़ता था। इसी दौरान भाद्रपद अमावस्या का दिन आया और दुर्भाग्य से उनके पुत्र रोहिताश्व का सर्पदंश से देहांत हो गया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र के अंतिम संस्कार की तैयारी की। राजा हरिश्चंद्र के पास अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कोई धन नहीं था और श्मशान रक्षक ने उनसे अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। इस स्थिति में तारामती ने अपने आभूषण उतारकर राजा हरिश्चंद्र को दिए ताकि वे श्मशान रक्षक को शुल्क देकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सकें। यह देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने राजा के पुत्र रोहिताश्व को भी पुनः जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य, धर्म और पितृभक्ति के लिए सम्मानित किया। राजा हरिश्चंद्र के इस कृत्य को देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती को आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म की अटल निष्ठा के कारण ही उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ। देवताओं ने न केवल राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें उनका राज्य और धन भी वापस लौटा दिया। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सत्य, धर्म और पितृभक्ति का पालन करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा भाद्रपद अमावस्या की धार्मिकता और महत्व को दर्शाती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे पितृदोष निवारण का दिन माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने, व्रत रखने और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। भाद्रपद अमावस्या पर किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार भाद्रपद अमावस्या का दिन धर्म, सत्य और पितृभक्ति का पालन करने का संदेश देता है। यह तिथि पितरों की शांति और मोक्ष के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का निवारण हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा भाद्रपद अमावस्या के महत्व को समझने और पितरों के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक उत्तम उदाहरण है। हरे कृष्ण।